नमस्कार, मैं कौशिक मेहता। बेटियां बहुत प्यारी होती है। डॉटर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पर बेटी सिर्फ तारीख नहीं है, उसे तारीख बना देने वाले इस दुनिया में कम लोग नहीं हैं। मालूम नहीं पड़ता लोगों को बेटियां क्यों पसंद नहीं आती। बेटी से ज़्यादा बेटे की भूख क्यों है। 21वीं सदी में हम जीते हैं, लेकिन हमारी सोच अभी 18वीं 19वीं सदी की है। बेटी के साथ घर में, समाज में, ऑफिस में थोड़ा अलग सा व्यवहार होता है। लड़की पे नज़र रखी जाती है। लड़के को जो छूट मिलती है वो लड़की को नहीं मिलती। कब तक हम इस सोच में चलते रहेंगे। बेटी को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बेटी का रिश्ता उसके बाप के साथ अनोखा है, क्योंकि बेटी के जन्म के साथ बाप का भी दूसरा जन्म होता है। वो फिर अपना बचपन उसके साथ जीता है। लोगों को बेटियां पसंद नहीं आती और इसके लिए लड़का हो इसके लिए क्या क्या नहीं करते हो। लेकिन मैं नसीब वाला बाप हूँ, क्योंकि मैं एक बेटी का बाप। हर बाप को बेटी का कन्यादान करना पड़ता है, लेकिन बेटी क्या है। बेटी ईश्वर भगवान ने हमको किया हुआ कन्यादान है। एक हरा भरा पान की आपने आस रखी हो और पूरी वसंत आपके घर पे आ जाए, वो है बेटी। सब लोग यूं तो देखते हैं हम कि बेटा आए तो घर में खुशी खुशी हो जाती है, आनंद आनंद हो जाता है। लेकिन मेरे परिवार की बात करूं, हम 3 भाई हैं और मेरे दोनों बड़े भाइयों के घर बेटी नहीं है, लड़के ही है। तो मेरे घर पे जब बेटी आई तो सब राजी हुए। मेरी माँ तो बेटी के लिए तरसती रहती थी, और मेरे बड़े भाई के घर पे दूसरी बार लड़का आया तो वो बहुत निराश हो गई थी, और वो बच्चे को वो फ्रॉक और लड़की के कपड़े भी पहनाती रहती थी और उसका फोटो भी खिंचवाया करती थी। बेटियां बहुत मुश्किल से मिलती है साहब। रमेश कंवल ने लिखा है, बेटियों को बचा के रखिए कंवल, बेटियों को बचा के रखिए कंवल, इनको पाने में वक्त लगता है। मेरे किस्से में ऐसा ही हुआ था। मेरी वाइफ सीमा को जब पहली डिलीवरी थी तो लेबर पेन हुआ और हम नर्सिंग होम में दाखिल हुए, लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाई। तो फिर हम वापस घर पे आए, और फिर थोड़े दिन के बाद जब लेबर पेन हुआ और हमारे यहाँ लड़की का आगमन हुआ, तो यूं ही नहीं मिल जाती बेटियाँ। और मेरे बड़े भाई ने तो अपनी ऑफिस में इस खुशी में पेड़े भी बांटे थे। तो ये समझ लीजिए कि बेटी आपके घर आए तो आप बहुत नसीब वाले हैं। मेरा व्यवसाय पत्रकारित्व का है, तो मैं बड़ी देर से घर पे आता हूँ, और मेरा स्कूटर भी हो या मेरी गाड़ी भी हो, उसकी आवाज़ सुन के वो जाग जाती थी, और मेरे साथ वो हरदम खाया करती थी। थोड़ा बहुत 1-2 निवाला ही लेती थी, लेकिन उसका एक निवाला भी मेरे कलेजे को लगता था। वो खाने पीने की तो बहुत शौकीन है, फास्ट फूड उसको बहुत पसंद पड़ता है, और उसको डांस में भी रुचि है। फिर वो आगे बढ़ के इंटीरियर डिज़ाइनिंग में गई, वहाँ माध्यम अंग्रेजी था, तो वो तो गुजराती में ही पढ़ी थी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो मैं उसको मदद किया करता था। लेकिन फिर उसने जो अपनी पढ़ाई में स्कोर किया तो वो 78% के साथ डिग्री हासिल की। ये लड़कियां बहुत डिमांडिंग नहीं होती साहब। ये बड़े घर की बात नहीं है, जिसके यहाँ पैसे की बारिश होती है उसकी मैं बात नहीं करूँ। ये हम जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उसकी बात है।
वहाँ बेटियाँ बहुत डिमांडिंग नहीं होती। शैलेश लोढ़ा जो तारक मेहता में पत्रकार तारक मेहता बनते हैं, उसने बहुत बढ़िया सी कविता बेटी के ऊपर लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मर्सिडीज़ की ड्राइव, 5 स्टार में खाना, नए नए आईपॉड्स नहीं मांगती, ना कि वो बहुत सारे पैसे अपने पिग्गी बैग में उधेलना चाहती है। वो तो बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। क्या चाहती है बेटी? सपने में खेलते हुए मेरे साथ सोती है, सपने में खेलते हुए मेरे साथ सोती है। जिंदगी ना जाने क्यों इतनी उलझ जाती है, और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती है। बेटी के साथ पूरा समय नहीं बिताने का मुझे भी रंज और दुख है, अफसोस है, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां हैं। वो पढ़ती थी बाहर, घर से दूर रह के, और एक बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं उस पर बहुत गुस्सा हो गया था, और काफ़ी हद तक गुस्सा किया था। और दूसरे दिन वो फिर जाने वाली थी, तो वो मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ गई थी। वो चिट्ठी के एक एक शब्द मुझे आज तक मेरे हृदय के पास रहते हैं, क्योंकि ये मेरी एसेट है जो लड़की ने बाप के लिए लिखा है। मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी मुड़ी है। ये वो लेटर पढ़ के मैं बहुत रोया था। मेरे ख्याल से मेरी माँ की विदाई हुई थी तब मैं रोया था बहुत। उसके बाद पहली बार मैं उससे भी ज़्यादा रोया था। वो कॉलेज गई, दूर से घर से काफ़ी दूर रहती थी, तो मैंने सोचा कि क्यों उसको पत्र नहीं लिखा जाए। आज के ज़माने में थोड़ा ये विचित्र लगता होगा सबको, लेकिन मैंने लेटर टू डॉटर करके पत्र लिखना शुरू किया। इसमें जीवन के जुदे जुदे पासे ऊपर मैं लिखता रहता था। वो नई जगह गई थी तो उसके भी कई प्रॉब्लम रहते, उसके बारे में भी मैं लिखता था, उसकी पढ़ाई के बारे में लिखता था, और कई चीज़ों के बारे में लिखता रहा। हर सप्ताह एक मैं लेटर लिखता था, और उस पर से ही विचार आया कि इसकी कॉलम क्यों नहीं बनाई जाए। तो मैंने कॉलम बनाया हमारे अखबार में, और इसमें नाम ही वही रखा, लेटर टू डॉटर। और आगे जाके उसका पुस्तक हुआ, वो भी लेटर टू डॉटर के नाम पर ही। और ये काफ़ी चला गुजराती में, उसकी 5-7 एडिशन भी हो गई है। मेरे 20 से ज़्यादा पुस्तक है, लेकिन ये लेटर टू डॉटर मेरे दिल के बहुत करीब है। और बड़ी हो गई, कमाने लगी, और उसके रिश्ते की बात होने लगी, और शादी भी हुई। शादी के बाद न जाने क्यों बेटियां बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। मेरे घर पे कोरोना आया, मेरी वाइफ को माइल्ड पॉजिटिव हुआ था, तो उसके कारण उसको मेरे घर पे रहना पड़ा था। लेकिन तब उसने जो हमारी केयर की, वो बेटियां ही कर सकती है साहब। लेकिन बेटियों के बारे में क्या बोले यार, क्या कहूँ। वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंडी में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी में हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरण है, वो जिंदगी के जीने का आचरण है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गज़ल को मुकम्मल कर दे, वो अक्षर जो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है। ये नहीं कहूँगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियाँ तो सिर्फ एहसास होती है। तो ये सोच में रखिएगा, जो भी बेटी का विरोध करता है उसको ये बात जरूर बताना, क्योंकि दुख को भुलाती है बेटियाँ। नीरज रतन बंसल ने ये कविता लिखी है, बड़े बड़े से बड़े दुख को पल में भुलाती है बेटियाँ।
हर दुख दर्द में माँ बाप का साथ निभाती है बेटियाँ। कई किस्से हमारे सामने अगल बगल में हम रोज सुनते हैं कि बेटे क्या करते हैं और बेटियाँ क्या करती है। ये किसी के ऊपर दोष मलने की बात नहीं है। हर हाल में सहन करना है जिंदगी के थपेड़ों को, सब्र से जिंदगी जीने का सबब बताती है बेटियाँ। और आखिर में क्या कहूँ मैं नीरज बेटियों के तारीफ में अब, हकीकत यही है कि जमीन को जन्नत बनाती है बेटियाँ। आप सभी को डॉटर्स डे की शुभकामना। थैंक यू, फिर मिलेंगे।